हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जानेंगे विद्युत जनित्र क्या होता है, इसकी संरचना क्या होती है, इसकी क्रियाविधि क्या होती है तथा यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आइए विद्युत जनित्र यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर के विषय में जानकारी लेते हैं और देखते हैं कि इसकी संरचना क्या है, इसका सिद्धांत क्या है और यह किस तरह से कार्य करता है। देखिए, आपको ये एक चित्र दिखाई पड़ रहा होगा। ये विद्युत जनित्र का चित्र है। इसकी संरचना पहले हम देख लेते हैं। संरचना कुछ इस प्रकार से है। इसके मुख्य रूप से 4 भाग हैं। पहला भाग है 2 चुंबक खंड। एक दंड चुंबक को काट के 2 भागों में बांट दिया गया, एन सिरा और एस सिरा। ये एन सिरा है और ये एस सिरा है। 2 दंड चुंबक को इस प्रकार से रखा गया है। तो ये नंबर 1 चीज़ है संरचना में, दंड चुंबक। उसके बाद ए बी सी डी एक आर्मेचर कुंडली है, ये दूसरा पार्ट हो गया। और तीसरा जो भाग है वो है विभक्त वलय। विभक्त वलय S1 और S2। और अंतिम चौथा जो पार्ट है वो है B1 B2, इसको कहते हैं ब्रूस। ब्रूस, राइट। ये 4 भाग होते हैं, यानी विद्युत जनित्र के कुल मिला के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। अब देखिए, ये तो रही संरचना। अब देखिए, संरचना के विषय में आपने जाना, आप सिद्धांत जानते हैं कि यह सिद्धांत किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो यह विद्युत के प्रेरण चुंबकीय प्रेरण विद्युत के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, विद्युत के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए कैसे कार्य करेगा। अब ये 2 चुंबक खंड हैं। इन चुंबक खंड की वजह से यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। और ये जो कुंडली है ए बी सी और डी, वह इस चुंबकीय खंड में जब इस प्रकार से गति करेगी, घूमेगी, इसको जब हम घुमाएंगे किसी माध्यम से, तो यह घूमेगी, इस प्रकार से घूमेगी, इस प्रकार से राउंड करेगी, गति करेगी। तो ये जो N और S के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, इसके चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण ये जो आर्मेचर कुंडली है, इसकी भुजाओं में, भुजा AB और भुजा CD में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। क्या जाएगी? प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। आपको साथ ही साथ बताते चलें, ये जो कुंडली है, इसके जो ये भुजाएं हैं AB BC CD, ये इसके ऊपर तांबे का तार लपेटा होता है। ठीक है, जिसमें कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब देखिए, जब ये कुंडली घूमती है इस चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, तो लगातार चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इस आर्मेचर कुंडली की भुजाओं में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। और जैसे घूमना शुरू की, वैसे ही ये G में जो है, ये जो G है, ये गैल्वेनोमीटर है। इसमें जो पैमाना है, उसकी जो सुई है, उसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा, यानी सुई हिलने डुलने लगेगी। मतलब ये जो पूरा का पूरा ये जो परिपथ है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। अब ये जो कुंडली में धारा की दिशा है, वो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? फ्लेमिंग के दाहिने अंगूठे के नियम से।
फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से विद्युत धारा, जो प्रेरित विद्युत धारा है उसकी दिशा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, भुजा AB में धारा की दिशा इस प्रकार से है, भुजा CD में धारा की दिशा इस प्रकार से रहती है। तो लगातार एक अंतराल के पश्चात धारा की दिशा में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए इस प्रकार की धारा को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो यह एक प्रकार से प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र है। तो ये थे इसके सिद्धांत, कार्य विधि और इसकी संरचना।